लाखों लोग इस महाकुंभ में मोक्ष की प्राप्ति के लिए आ रहे हैं। जिससे बात करो वो यही कहता है कि उसे मोक्ष चाहिए। ये मोक्ष की प्राप्ति आखिर कैसे होती है? पूरी दुनिया मोक्ष के पीछे क्यों भाग रही है और इस मोक्ष का महाकुंभ से क्या संबंध है? जो लोग ऐसा सोचते हैं कि सिर्फ जीवन और मरण के चक्र से मुक्ति को ही मोक्ष कहते हैं, वो भी पूरी तरह से सही नहीं है। मोक्ष की अवधारणा दुखों से मुक्ति के बारे में बताती है। रामचरितमानस में लिखा है कि मनुष्य जीवन से लेकर मृत्यु तक हमेशा दुखों से घिरा हुआ रहता है और ये दुख इच्छाओं की वजह से पैदा होते हैं और ये दुख और इच्छाएं ही चिंता का असली कारण होते हैं। हर इंसान के आसपास कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके जीवन में उसे सिर्फ सुख दिखाई देता है और हम सोचते रहते हैं कि अगर किसी के पास बड़ी गाड़ी है, बड़ा बंगला है, बड़ी नौकरी है, बहुत सारा पैसा है तो शायद वो व्यक्ति बहुत सुखी होगा। लेकिन ये सच नहीं है। इस संसार में हर मनुष्य का जीवन दुखों से भरा हुआ है और हर मनुष्य के दुख अलग अलग है और इसका उल्लेख शास्त्रों में भी है। इनमें लिखा है कि अगर मनुष्य की कोई इच्छा पूरी होती है तो उसे क्षण भर के लिए सुख जरूर प्राप्त होता है, लेकिन अगर यह इच्छा पूरी नहीं होती तो उसके हिस्से में हमेशा दुख ही आते हैं। वो मायूस रहता है, वो क्रोधित रहता है क्योंकि उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई और हर क्षण दुखों का सामना करते हुए सुख की इच्छा करता रहता है और यही दुख मोक्ष यानी इन दुखों से मुक्ति का बड़ा आधार बनते हैं। ये मुक्ति भी असल में दो प्रकार की होती है, एक है अनित्य और दूसरी है नित्य। अनित्य मुक्ति वो होती है जिसमें दुखों से मुक्ति कुछ देर के लिए प्राप्त होती है, लेकिन नित्य मुक्ति में ऐसा नहीं होता। नित्य मुक्ति वो होती है जिसमें इंसान सदैव के लिए दुखों से मुक्त हो जाता है और इसी मुक्ति को मोक्ष कहते हैं। मोक्ष की अवस्था मनुष्य के चित्त को उस स्थिति में ले जाती है जहां मृत्यु का भय रहता है, ना संसार की चिंता रहती है, ना भूख और प्यास का एहसास होता है। और जब मनुष्य सुख दुख, अंधकार और प्रकाश, सर्दी और गर्मी और किसी भी प्रकार के प्रभाव से मुक्त हो जाता है तो वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। और यही कारण है कि जो लोग मोक्ष की तलाश में होते हैं वो हर प्रकार के मोह और माया को त्याग देते हैं। बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि सनातन धर्म में मोक्ष को इतना आवश्यक क्यों बताया गया है? तो इसका जवाब वेदों में लिखा है। वेदों के अनुसार मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार 3 लोकों में स्थान मिलता है। पुण्य कर्मों के लिए स्वर्ग लोक मिलता है, पाप के कर्मों के लिए नरक लोक मिलता है और पुण्य और पाप के मिश्रित कर्मों के लिए संसार लोक मिलता है। और इस प्रकार से पुनर्जन्म के कारण मनुष्य के दुख कभी भी समाप्त नहीं होते। सनातन धर्म यह कहता है कि अगर मनुष्य को इन तीनों लोक से मुक्ति चाहिए